बच्चों, आइए एक बार फिर से आप सभी का बायोलॉजी फाउंडेशन विद अपने क्लासेस में स्वागत है। हम लोग अपनी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। हम लोग ने पिछली क्लास में जान लिया था, बची हुई टर्मिनोलॉजी को इस क्लास में जानते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। मेंडल साहब को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि यही पहले वो साइंटिस्ट थे जो किसके बारे में बताए थे, आपको जेनेटिक्स के बारे में बताए थे, तो इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, थोड़ा सा जाना था उसके बारे में। तो जेनेटिक्स एक्चुअली होता क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हेरिडिटी के बारे में जानते हैं या इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं या वेरिएशंस के बारे में जानते हैं। हेरिडिटी या वेरिएशन या इनहेरिटेंस, इन सबकी स्टडी करने के लिए जिस बायोलॉजी ब्रांच में इनकी स्टडी की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये जेनेटिक्स शब्द को या टर्म को किसने क्वांटिफाई किया था या किसने बताया था? उनका नाम था विलियम बैटसन। विलियम बैटसन थे जिन्होंने इस टर्म को क्वांटिफाई किया था। टर्म दिया था क्या? जेनेटिक्स। और इसके वर्ड मीनिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कि जेनेटिक्स का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू। इसका मतलब होता है क्या? टू ग्रो इनटू। और सबसे पहले इसके बारे में बताया गया क्या? 1906 जेनेटिक्स के बारे में। मतलब जेनेटिक्स क्या होती है कि ऐसा वेरिएशंस या ऐसी चेंजेस जो क्या हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए और वहां जाके एक्सप्रेस हो, दैट इज द जेनेटिकल चेंज। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। और जिस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है, बायोलॉजी के ब्रांच में, उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस स्टडी, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज को हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आइए हम लोग एक एक टर्मिनोलॉजी को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो, ट्रांसमिट हो, दैट इज द इनहेरिटेंस। प्रोसेस बाय विच characters are passed on from, characters are passed on from। किससे? पेरेंट टू पेरेंट। ठीक है, कि मतलब वो कैरेक्टर जो क्या हो, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में क्या हो, ट्रांसफर हो, पास हो, दैट इज नोन एज व्हाट? इनहेरिटेंस ना, कि प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू प्रोजेनी ना, पेरेंट टू प्रोजेनी, वो प्रक्रिया जिसमें क्या हो, कैरेक्टर पेरेंट से किसको ट्रांसफर हो? प्रोजेनी, वो कहलाती है क्या? इनहेरिटेंस कहलाती है। ठीक, अब बात उठती है दूसरा, सिमिलरिटीज क्या होता है।
या वेरिएशंस क्या होता है? चलिए पहले वेरिएशंस को जान लेते हैं। वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशंस मतलब कि जब एक पेरेंट से जब उसके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसमिट हो तो उसमें कोई विभिन्नता आ जाए, चेंजेस आ जाए, दैट इज द वेरिएशन। ठीक है? डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व बिटवीन two individual within same species। ये क्या कहलाता है कि एक ही इंडिविजुअल या एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल, जैसे हमारे फादर है और उनसे दो बच्चे हम हुए, हम और हमारा भाई, और हम दोनों में आप देखते हो कि डिफरेंसेस होते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वेरिएशंस होता है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के दो हुए, लड़के और लड़कियां दोनों में अंतर हुआ, या हम और हमारे भाई हो उसमें अंतर हुआ, आप होंगे तो आपके दो भाई बहन होंगे उनमें अंतर होगा, दैट इज द वेरिएशन। कि एक ही स्पीसीज या एक ही पेरेंट्स के जब दो इंडिविजुअल्स हो और दोनों में चेंजेस हो, दैट इज द वेरिएशन। इसी को क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। और दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है इसी का क्या? सिमिलरिटीज। कि सिमिलरिटीज क्या होते हैं? इसी की अगली टर्मिनोलॉजी है क्या? ये तो हो गया वेरिएशंस। इसी की अगली टर्मिनोलॉजी है क्या? सिमिलरिटी। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं आप उसको जानते होंगे कि उनके में बहुत सारी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि आप किसी के पेरेंट्स को देखे रहते हैं तो ये बता देते हैं कि ये इनकी बच्ची होगी या इनका बच्चा होगा। वो कैसे पता चलता है? वो उनके बीच में जो सिमिलरिटीज होती है, उनके बोलने के तरीके में, बातचीत करने के तरीके में, रूप रंग में, चाल ढाल में, तो आप बिना देखे ही कभी कभी ऐसा अंदाजा लगा लेते हैं कि एग्जैक्टली ये इसी प्रकार से होगा। तो सिमिलरिटीज क्या आता है कि एवरीवन, प्रत्येक आदमी क्या करता है? कुछ न कुछ कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है। एवरीवन क्या करते हैं? इनहेरिट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट। क्योंकि कैरेक्टर्स किससे आ रहे हैं? हमारे पेरेंट्स से आ रहे हैं, इसलिए वो जो कैरेक्टर हमारे अंदर आएंगे तो उसमें सिमिलरिटीज भी पाए जाएंगे। और ये जो कैरेक्टर हैं ये क्या होते हैं? passes on to next generation। मतलब पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर आएंगे और वो अगली जनरेशन में जाएंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी, और जब सिमिलरिटीज होगी तो वो एक जैसे दिखाई देंगे, या पिता की तरह पुत्र दिखाई देगा, या पुत्री दिखाई देगी माता की तरह। तो कुछ न कुछ सिमिलरिटीज जरूर मिलेगा, जिसको हम देख के बता देते हैं कि इनकी आंखें ऐसी हैं, इनका चेहरा ऐसा, इनका फेस ऐसा है। तो वो चीज क्या होती है? सिमिलरिटीज होती है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स में दो चीजें होती हैं, या तो वो सिमिलर होंगे या तो वेरिएबल होंगे।
तो अगर वो अलग होंगे तो उसको वेरिएशंस कहा जाएगा, एक जैसे होंगे तो उसको सिमिलरिटीज कही जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं, या तो उनमें सिमिलरिटीज होगा या वेरिएशंस होगा। तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जितने भी लिविंग इंडिविजुअल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, एक विशेष टाइप का कैरेक्टर होता है, और वो होता है क्या, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे इनमें रिप्रोडक्शन की एक कैपेसिटी होती है, ये सभी रिप्रोड्यूस होते हैं। और रिप्रोड्यूस क्यों होते हैं, क्योंकि इनको अपनी संख्या को बढ़ाना होता है, इसीलिए इनके बीच में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल या एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या इंडिविजुअल्स हैं, इन सभी में एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, किस चीज के, रिप्रोडक्शन। अगर वो क्या करे, ये रिप्रोडक्शन सेम काइंड का, अगर एक जैसा, तो वो क्या कहलाएगा, सिमिलरिटीज कहलाएगी, या ट्विंस जो होते हैं, जो एक जैसे दिखने वाले, अगर उनकी बात की जाए तो वो सिमिलरिटीज कहलाएगी। लाइक बिगेट्स लाइक। तो यही चीज जो रिप्रोडक्शन की होती है, जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होता क्या है कि 50% कैरेक्टर्स पेरेंट्स के आते हैं ऑफस्प्रिंग में, और 50 पेरेंट कैरेक्टर्स जो 50% होता है वो उस ऑफस्प्रिंग का या इंडिविजुअल्स का होता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, स्पर्म मिलेगा, ओवम मिलेगा, जाइगोट बनाएगा, उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से न्यू बेबी बॉर्न करेगा। तो 50% कैरेक्टर जो होंगे वो पुराने होंगे और 50% कैरेक्टर नए होंगे। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करेगा। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ये जिसके माध्यम से होता है उसको बोला जाता है क्या, जीन्स। तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स होते हैं ये पोर्शन होते हैं डीएनए के जो क्या करते हैं, डिटरमाइन ट्रेट्स। ठीक है, ये वाहक होते हैं जिसको कि मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था। ये फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग तक लाने का काम करते हैं। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ डीएनए that determine traits। तो जीन्स क्या होता है कि ये पोर्शन होता है डीएनए का जो कि ट्रेट्स को डिटरमाइन करता है। पोर्शन होता है, पार्ट होता है जो उसको डिवाइड करता है। और इस जीन शब्द को सबसे पहले किसने दिया, जिन्होंने इसको सबसे पहले दिया उनका नाम था जॉनसन ने इसको सबसे पहले दिया था। ये डेनिश बॉटनिस्ट थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे, इन्होंने सबसे पहले इसको दिया था कब, 1999। तो जीन शब्द को सबसे पहले जॉनसन ने बताया था।
अब कुछ और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग जान लेते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जो आगे की अभी क्लास में आपकी यूज होगा। बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। सपोज करो कि जो मेंडल का जेनेटिक्स था उन्होंने दो कैरेक्टर्स को पकड़ा, इसको चेकर बोर्ड कहते हैं। कैपिटल टी ये किसके लिए, टाल के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी टी ये किसके लिए पकड़ा इन्होंने, ड्वार्फ के लिए। तो ड्वार्फ और स्मॉल के लिए दो कैरेक्टर्स को इन्होंने पकड़ा, ठीक है। ये जैसे मान लो फीमेल हो गया और ये क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो दो गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल टी का मिलेगा, स्मॉल टी का मिलेगा। दो गैमेट्स यहां पे मिले और इन दोनों गैमेट का जब आपस में क्रॉस हुआ तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड। तो इस प्रकार का एक हाइब्रिड मिल गया। और ये जो हाइब्रिड मिला इसी को बोला जाता है क्या, फर्स्ट फीलियल जीनोटाइप या एफ, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट फीलियल जीनोटाइप, या इसी को हाइब्रिड बोलेंगे F1 को। और इसी को आपस में फिर से जब क्रॉस किया गया या इनकी सल्फिंग कराई गई, दोबारा से जब इनकी क्रॉस हुई तो आता है क्या, F2 या सेकंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। जैसे इसकी क्रॉस इसके साथ किया जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ किया जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, यही होगा आपस में जब ये क्रॉस करेंगे। कैसे, F2 के लिए अगर बात की जाए तो कैसे करेंगे, ये वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड थे, इनका क्रॉस हुआ, कैपिटल टी के साथ मिला तो ये बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिला तो ये बन गया, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मिला तो ये बन गया, स्मॉल टी के साथ बना तो ये बन गया। ये चार प्रकार के आए, इसी को चेकर बोर्ड कहा जाता है, या विलियम पुनेट बोर्ड या चेकर बोर्ड इसी को कहा जाता है। ये देखिए एक प्योर कैरेक्टर आया जिसमें ये टाल होगा, ये एक हाइब्रिड आया, ये एक रिसेसिव या ड्वार्फ का आया, ठीक। तो अगर हम इसके जीनोटाइप फिनोटाइप की बात करें, अपीयरेंस की बात करें, तो ये टाल दिखाई देगा, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये भी टाल दिखाई देगा, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये भी टाल दिखाई देगा, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये ड्वार्फ दिखाई देगा। तो अगर इसकी जीनोटाइप फिनोटाइप की मतलब, फिनोटाइप का मतलब जो चीजें प्रदर्शित हो, दिखाई दो, जिसको देख के हम जान सके, तो उस रेशियो की बात करें तो क्या आएगा, 3:1 ना। लेकिन अगर इसके जीनोटाइप की बात करें, ये क्या हुआ, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब कि जो दिखाई, प्रदर्शित, एक्सप्रेस हो, कैसा, फिजिकली, तो फिजिकल अपीयरेंस वो क्या कहलाता है आपका, फिनोटाइप। जीनोटाइप की बात करते हैं तो ये कैरेक्टर है कैपिटल टी का, ये हाइब्रिड है, ये दोनों हाइब्रिड हैं। इस रेशियो की बात करें तो 1:2:1 की रेशियो, क्या, 0। तो इसकी जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगी, 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 3:1।
यही हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके द्वारा? मेंडल्स के द्वारा। और मेंडल्स ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में इसी के बारे में बताते हैं, जिसको कि उन्होंने क्या नाम दिया है? F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियर जनरेशन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहली बात उठती है क्या? फीलियल जनरेशन। कि फीलियल जनरेशन क्या होता है? फीलियल जनरेशन क्या होता है? फीलियल जनरेशन का मतलब कि जो पहला ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ पेरेंट्स के बाद, वो उसका F1 जनरेशन कहलाता है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस the offspring produced from a cross are known as filial generation। ठीक है, मतलब कि जैसे पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स थे, ये और स्मॉल टी, ये पेरेंट्स थे, दोनों का क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी का, ये हाइब्रिड बन गया। तो ये क्या हुआ? इसका फर्स्ट जनरेशन या F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन ना। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए क्रॉस आर नोन एज फीलियल जनरेशन। कि एक क्रॉस के बाद जो पहला जनरेशन आएगा, फर्स्ट जनरेशन आएगा, उसको F1 या फीलियल जनरेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया F कि जो फर्स्ट जनरेशन आए उसको F1 कहेंगे। F2 क्या कहेंगे? सेकंड फीलियल जनरेशन, मतलब दूसरी क्रॉस के बाद जब आया, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनके बीच में कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में हम क्रॉस करा दिए, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। इस प्रकार का क्रॉस से जो आएगा रिजल्ट वो कहलाएगा आपका क्या? F2। ये इस क्रॉस से ये मिला, तो एक ये हो गया टॉल का, ये भी हो गया टॉल का, ये भी हो गया टॉल का, ये हो गया डॉर्फ। ये तीनों कैरेक्टर्स किसके हैं? टॉल, टॉल, टॉल। इस रेशियो कहेंगे 3:1। ये हो गया क्या? इसका फिनोटाइप। अगर जीनोटाइप की बात करते हैं तो दो हाइब्रिड, एक टॉल एक डॉर्फ, तो ये हो गया क्या? 1:2:1। तो ये क्या कहलाता है? F2। तो इसकी सल्फिंग से प्राप्त हुआ, ठीक है, ये जो F1 में आया, इसकी सल्फिंग कराई गई, तो क्या प्राप्त हुआ हमको? F2 प्राप्त हुआ, या इसी को क्या कहेंगे? सेकंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, F1, F2, F3, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको जानना है इस चैप्टर में। इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो जेनेटिक्स आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, हाइब्रिड के बारे में अभी हमने बताया। हाइब्रिड में क्या होता है कि प्योर टाइप का कुछ भी नहीं होगा, एक टॉल का था, एक ड्वार्फ का था, वो कहलाता है हाइब्रिड। अब इसी में बात करते हैं क्या? मोनो हाइब्रिड। चलिए, अच्छा हाइब्रिड को थोड़ा सा हम जान लेते हैं, लिख लेते हैं कि हाइब्रिड क्या होता है, फिर मोनो हाइब्रिड के बारे में। हाइब्रिड क्या होगा? ए हेट्रोजीनियस इंडिविजुअल प्रोड्यूस
फ्रॉम एनी क्रॉस, मतलब किसी के क्रॉस से जो एक हेट्रोजीनियस इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, इन्वॉल्विंग प्योर पेरेंट्स। इस क्रॉस, किस क्रॉस से? जिसमें प्योर पेरेंट्स हो, having one or more contrasting traits। ठीक है, मतलब प्योर पेरेंट्स के बाद जो एक वो आता है हेट्रोजीनियस इंडिविजुअल्स आता है, कैसा? जैसे अभी हमने बताया कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन दोनों के क्रॉस से क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये एक प्योर पेरेंट्स था, ये भी एक प्योर पेरेंट्स था। ठीक है, ये टाल के लिए था और ये ड्वार्फ के लिए था। ठीक है, ये भी प्योर, ये भी प्योर। अब ये जो आया ये हेट्रोजीनियस हो गया, ये हेट्रोजीनियस हुआ ना, मतलब इसमें कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइब्रिड। ये क्या कहलाएगा? हाइब्रिड। तो इसको कहते हैं हाइब्रिड। अब इसी में बात आता है क्या? मोनोहाइब्रिड। कि मोनोहाइब्रिड क्या है? मतलब जब किसी एक कैरेक्टर्स को लेके हाइब्रिड का फॉर्मेशन किया जाए या क्रॉस कराया जाए तो वो कहलाता है क्या? मोनोहाइब्रिड। जब दो कैरेक्टर्स को पकड़ेंगे तो डाई हाइब्रिड, तीन कैरेक्टर्स को लिए ट्राई हाइब्रिड, इस प्रकार से क्रॉस बढ़ते जाएंगे। अभी एक कैरेक्टर्स लिया गया था, आप लोग देखे होंगे, तो कैपिटल टी टॉल के लिए और स्मॉल टी डार्क। तो मोनोहाइब्रिड क्या होगा? हेट्रोजीनियस फॉर वन ट्रेट। क्या होगा? हेट्रोजीनियस फॉर one trait and produced in a किसके बाद ये प्रोड्यूस होगा? क्रॉस, प्रोड्यूस इन ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स differing single pair of contrasting character। क्या? जैसे कैरेक्टर, मतलब तो ऐसा हेट्रोजीनियस जो क्या करे कि एक टू पेरेंट्स के बीच में क्रॉस से डिफरेंट टाइप के क्या करे? सिंगल पेयर को बना दे। सिंगल पेयर मतलब एक ही कैरेक्टर को लेके बनाए, वो कहलाता क्या? मोनोहाइब्रिड। मतलब एक पेरेंट्स के बीच में जब एक ही प्रकार के कैरेक्टर्स को लेके ऐसा क्रॉस किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्लास कहलाता है। ठीक है, जीनोटाइप अभी हमने बताया है जीनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप क्या होगा?
it is a representation of genetic constitution of an individual with respect to a single character or a pair of character. मतलब कि किसी भी जीन का वो कॉन्स्टिट्यूएशन जो एक किसी पर्टिकुलर एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करके रिप्रेजेंट होता है या किसी पर्टिकुलर पेयर में रिप्रेजेंट होता है। जैसे अगर पी प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे आपको याद होगा कि येलो फ्लावर और व्हाइट फ्लावर होते हैं। तो वहां से नया पौधा जब जन्म ले लेता है या नया कलर आ जाता है तो वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, जैसा रेड येलो था, रेड येलो से क्या हो पिंक हो जाए, येलो व्हाइट से क्या हो पर्पल आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका जीनोटाइप कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स आता है क्या, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, हमने अभी पीछे ही बताया है कि फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब जो बाहर से हमको प्रदर्शित होता है, जैसा दिखाई देता है, वो उसका फिनोटाइप कहलाएगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो आपका फिनोटाइप क्या होगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल for any traits is called phenotype. अगर पी प्लांट की बात करते हैं तो येलो और पर्पल जो फ्लावर आते हैं वो उसका क्या है, फिनोटाइप। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे क्रॉस होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी टी, ऐसा मिलता है हमको। ठीक है, ये क्या होगा, दिखाई कैसा देगा, टाल, ये कैसा दिखाई देगा, टाल, ये कैसा दिखाई देगा, टाल, ये कैसा दिखाई देगा, ज्वार। तो ये टाल वाले कितने प्रदर्शित हो रहे हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस इनकी कितनी है, 3, तो 3 और ड्वार्फ 1 है तो 3:1, तो ये इसका फिनोटाइप है। अब अगला आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है क्या, अलग अलग कैरेक्टर जब दिखाई देते हैं तो उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं।
सेम टाइप के कैरेक्टर्स अगर दिखाई दे तो उसको होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, ये अगली टर्मिनोलॉजी है क्या, हेट्रोजीनियस। An individual possessing dissimilar allele for a particular traits मतलब किसी इंडिविजुअल में क्या हो, डिसिमिलर, एक जैसे कैरेक्टर्स ना हो या एक जैसे एलील्स ना हो, तो वो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस, या इसे तो क्या कहा जाता है, हाइब्रिड। क्या कहेंगे, हाइब्रिड। जैसे ये देखिए, ये हाइब्रिड हुआ, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस। और ये आपका क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है आपका, होमोजीनियस। मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल में सिमिलर एलील या सिमिलर कैरेक्टर्स को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस या होमोजाइगस। अब अगला आता है क्या, आपका डोमिनेंट और रिसेसिव। ये सारी टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स को जानने के लिए, मेंडेलियन लॉ को जानने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। डोमिनेंट एलील क्या होता है, an allele that express its pair its traits या pair express its traits even in presence of an alternative। वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट। कैसे, जैसे कि अब हमने बताया कि कैपिटल टी ये क्या था, टॉप। ठीक है, स्मॉल टी क्या था, डॉट। इन दोनों का क्रॉस किया, हाइब्रिड में मिला, किसमें हमको ये हेट्रोजीनियस मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों की जब सेल्फिंग की गई तो आपको मिलता है क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये मिलता है। यहाँ ये देखिए, ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिव एलील है, दोनों अलग अलग एलील है, कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, लेकिन ये दिखाई कैसे देते हैं, टॉल की तरह, एक ही तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, किसका, स्टॉल वाले चीज का या टाल वाले एलील का। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक फ्लावर था जिसमें ये ग्रीन कलर का उसके पंख थे, ए कैपिटल ए, और एक रेड था, ये कैसा था, स्मॉल।
इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, ये एक पेयर बनेगा कैपिटल ए का, ये एक पेयर बनेगा किसका, स्मॉल ए स्मॉल। F1 जनरेशन में इनके हाइब्रिड हुए, हाइब्रिड होने के बाद कैसा बन गया ये ग्रीन और रेड, ये हाइब्रिड कैपिटल ए स्मॉल, ये हाइब्रिड का फॉर्मेशन। और ये जो हाइब्रिड बना ये ग्रीन कलर का था, ये भी ग्रीन था, लेकिन ये जो हाइब्रिड बना ये भी ग्रीन था, तो ये क्या कहलाएगा आपका डोमिनेंट या डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ठीक, यहीं पे दूसरे टर्मिनोलॉजी है क्या आपके रेसेसिव। ये रेसेसिव कब शो करता है, इसी का रिवर्स हो जाएगा रेसेसिव। एंड एलील दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेट्स, तो यहां हो जाएगा नॉट एक्सप्रेस इट्स ट्रेट्स। इन एन अल्टरनेटिव, मतलब कि अल्टरनेटिव एलील हो फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, तो वो क्या कहलाएगा रेसेसिव कहलाएगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, लेकिन ये टॉल शो कर रहा था, स्मॉल टी होने की वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स के अंतर्गत आता है। तो ये डिफरेंट टाइप के टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देखा इस क्लास में, इसके बारे में जाना कि एलील क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होगा, हेटेरोजाइगस क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा, डोमिनेंट एलील क्या होंगे, रिसेसिव एलील क्या होंगे, F1 जनरेशन क्या होगा, F2 जनरेशन क्या होगा। ये विभिन्न प्रकार के टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोगों ने जाना जो कि मेंडेलियन लॉ में था। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट था मेंडल्स का उसके बारे में जानेंगे, उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे। अभी तक आप लोगों को जो कुछ ना समझ में आया तो उसको आप कमेंट करिए। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए और क्लास को आगे